जय माता दी, जय श्री राम, जय मां शीतला। भक्तों, मैं आपको जो शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि में क्या क्या हमें चढ़ाना चाहिए, क्या क्या भोग लगाना चाहिए। जो हम शिवालय में जाते हैं तो हमें शिवालय में जाकर हमें शिवरात्रि के दिन किस चीज का हमें भोग लगाना चाहिए और किस चीज का हम शिवालय पर जाकर शिव की पिंडी पर हमें क्या क्या अर्पित करना चाहिए। बहुत से लोग गलती कर देते हैं। जो शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के समय में जो हम बेलपत्र जो हम चढ़ाते हैं, वो बेलपत्र हमें एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए। उस दिन हमें बेलपत्र जो उसी दिन हम तोड़ते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक है। बेलपत्र शिवरात्रि के दिन नहीं तोड़ा जाता। इसी तरह से हम तुलसी भी जिस दिन रविवार का दिन होता है तो उस दिन हम तुलसी को भी नहीं तोड़ते। ये ऐसे नियम हैं। तुलसी और बेलपत्र ये 11 दिन तक ताजे ही रहते हैं, ये बासे नहीं होते। यह तुलसी का जो पत्ता होता है और बेलपत्र ये 11 दिन तक ये शुद्ध माने जाते हैं। तो हमें इनको पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए एक दिन पहले। और तुलसी हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत से जगह हमने देखा है माताओं बहनों को भाई नहीं जानते, तो हमें तुलसी का भी हमने कहीं कहीं मंदिरों में तुलसी अर्पित करते देखा है, तो मैंने रोका भी है। तुलसी नहीं चढ़ती, तो भाई माता बहनें समझ आती हैं। और मैं जो नहीं जानते तो मैं बताना चाहता हूँ कि तुलसी कभी भी शिवालय पर ना ले जाएं और ना ही अर्पित करें भोलेनाथ को। ये दोष है तुलसी का जो होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जिस दिन अपना शिवरात्रि होगी तो उस दिन हमें प्रथम बार हम जो चढ़ाएंगे तो हमें जो गेहूं की बाल होती है, बाल को हम पहली बार हम गेहूं की बाल चढ़ाएंगे। और वो बाल हम चढ़ा के, गेहूं की बाल चढ़ा के वहां पर रखी रहेगी शिव की पिंडी पर। फिर हम दूसरी जो बेल होता है, बेल चढ़ाएंगे। और हम बेल के पत्ते चढ़ाते हैं, 5 पत्ते, हमें बेल के पत्ते 5 अवश्य चाहिए। और फिर हमें जो मिगी होती है तो हमें मिगी को भी अर्पित करना चाहिए। और दूध अगर हम चढ़ाते हैं तो हमें किस तरह के चढ़ाना चाहिए। दूध अगर हम चढ़ा रहे हैं तो तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए। अगर हम दूध चढ़ाते हैं तो तांबे के पात्र में और जल में दूध मिश्रित नहीं करना चाहिए हमें भोले बाबा पर, क्योंकि तांबे के लोटे में पानी और दूध एक तरीके का जहर बनता है, तो हमें अर्पित नहीं करना चाहिए। और जब भी हम शिवालय में हम जाएं और हम दीप दान करें तो हमें 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। 2 मुखी दीपक विशेष ध्यान रखें। और एक मैं और आपको बता दूं कि जब भी हम शिवालय में जाकर शिव की पिंडी को जल अर्पित करेंगे या हम कुछ भी उन्हें अर्पित करेंगे तो हमें उत्तर की दिशा में हमें मुंह करके उन पे जो भी है उसे हमें अर्पित करना है। अब मैं आपको एक और बता दूं, इसमें हमारे 4 पहर होते हैं। 4 पहरों में अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो 4 पहर की पूजा करें। अगर नहीं करना चाहते तो सुबह की जो पूजा होती है, पहर की लास्ट पूजा जो हमें 3 से 6 की पूजा होती है, तो हमें उसको कर लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, जो पहला है वो 6 बजे से 9 बजे तक होता है पहला पहर। फिर 9 बजे से 12 बजे तक होता है दूसरा। फिर 12 से 3 होता है तीसरा। और जब चौथा पहर आता है तो 3 से
6 बजे का होता है चौथा। तो हमें अगर इस टाइम पर अगर हम पूजा करें तो हम इन पहरों में भी कर सकते हैं। और हमें विशेष करके हमें उनका अभिषेक त्रिपुंड जरूर लगाना चाहिए शिवालय में जाकर। और अगर जो भी हम बोलते हैं, जो अपना इष्ट देव का जो मंत्र बोलते हैं, वही हमें मंत्र बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम वहां जाकर अपना जो मंत्र है ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, लेकिन जो हमारे इष्ट का जो मंत्र है, तो हमें इष्ट का मंत्र पढ़ के ही उन पर जो भी अर्पित करते हैं वो हमें लाभदायक होता है। अब मैं भक्तों को बता दूं, जो मैंने आपको बताया है कौन सी चीजें अर्पित हमें करना चाहिए शिवरात्रि में, तो गेहूं की बाल, बेल, धतूरा, मिगी और आपका दूध है, और 2 बत्ती मुखी, जो मतलब 2 बत्ती लगाएंगे, 2 मुखी दीपक होगा, वो हम दीपदान करेंगे। और उत्तर दिशा में हम मुख करेंगे जब भी हम जल अर्पित करेंगे। तो ये सावधानी आपको जरूर रखनी है। तुलसी का जो हमें तुलसी है उसको हमें नहीं चढ़ाना है, खास करके तुलसी नहीं चढ़ाना। और जो भी आप अपने हिसाब से जो भी आप करते हैं तो आप वो ले सकते हैं पूजा में। और जो भी आप लेते आए, विशेष करके आप अगर बहुत अच्छा है तो एक बाल होती है जो हमारी गेहूं की बाल होती है, एक धतूरा होता है, इसे हम शिवरात्रि में जरूर चढ़ाएं, एक धतूरा एक गेहूं की बाल। अब मैं एक गेहूं की बाल का एक बता दूं, आप एक गेहूं की बाल चढ़ाएं, गेहूं की बाल चढ़ा के उन पे से भोलेनाथ पे से हम मांगते हैं कि हमें ये इसमें से जो दाने हैं 12 दाने आप ले उन मांगना पड़ेगा आपको, वो मांग के आप अपने घर लेके आए। 12 महीने पहला आप दाना जो है उसी दिन अर्पित करें शिवरात्रि के दिन, फिर आपके 11 जो दाने रह जाएंगे वो 11 महीने के होंगे। एक एक आप उनका दिन आएगा, उस दिन आप हर महीने में एक दाना अर्पित करें, फिर आप देखना कि क्या चमत्कार आपके साथ होता है। भक्तों, मैंने ये जानकारी दे दी, आप लाइक और सब्सक्राइब आप अवश्य करें हमारे चैनल को, और भाई देखें। और बहुत अच्छी लोग मेरे साथ कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। जय मां शीतला।